नमस्कार। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेटी की याद में तनाव में चल रही पिता ने की आत्महत्या। बच्चे को लेकर कई वर्षों से मायके में रह रही थी पत्नी। माता पिता की पूर्व में ही हो चुकी है मृत्यु। 4-5 दिन पहले लगाई फांसी। बहन के घर पहुंचने पर चला पता। हंसता खेलता परिवार उजड़ा। धौलपुर शहर के कसाई पाड़ा मोहल्ले में शनिवार शाम को एक युवक का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिससे सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय आशीष शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा घर पर अकेला रहता था। उसकी पत्नी बेटे को लेकर पिछले कई वर्षों से ग्वालियर अपने मायके में रह रही थी। बताया जा रहा था कि पत्नी और आशीष के बीच में कोई विवाद चल रहा था, जिस कारण पत्नी मोबाइल पर भी बेटे से बात नहीं कराती थी। पत्नी ने आशीष के मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कर दिया था, जिससे वह मानसिक तनाव में रहता था। बताया जा रहा है कि इसी तनाव में तंग आकर आशीष ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आशीष की सगी बहन रेखा शर्मा ने बताया कि आशीष की पत्नी बच्चे को लेकर ग्वालियर अपने मायके में रहती थी। वो बच्चे से मोबाइल पर भी आशीष की बात नहीं कराती थी, जिससे वह तनाव में था। आशीष अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। बहन ने बताया कि आशीष हर बात मेरे साथ शेयर करता था। वह बेटा और पत्नी के चले जाने से काफ़ी तनाव में था। पत्नी ने आशीष के खिलाफ केस भी कर रखा था। पिछले 27 दिसंबर को मेरी आशीष से आखिरी बात हुई। उसके बाद उसने बात नहीं की। मोबाइल लगातार बंद आ रहा था, जिस पर मैं शनिवार को घर गई। कमरा अंदर से बंद था, जिस पर पुलिस को बुलाया। गेट खोलकर देखा तो आशीष फांसी के फंदे पर लटका मिला। आशीष पिछले कई साल से ज्योतिष का कार्य करता था। बहन रेखा ने बताया कि रविवार को दोपहर में आशीष की पत्नी भी धौलपुर आ गई। पिछले काफी समय से आशीष घर में अकेला रहता था। कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक आशीष की बहन की ओर से दी गई रिपोर्ट में मर्ग दर्ज कर ली है। सब 4-5 दिन पुराना है। मामले की जाँच की जा रही है। सब का पोस्टमार्टम कराकर बहन को सौंप दिया है। दुख, दर्द और प्रेरणा से भरा रहा आशीष का जीवन। वैसे तो आशीष शर्मा बेहद सम्राट परिवार से ताल्लुक रखता था। वह अपने पिता का इकलौता बेटा था। पिता सरकारी शिक्षक, मां गृहिणी थी। ये पुराना नामी परिवार था। लेकिन आशीष बचपन से ही गलत सोहबत में पड़ गया। उसका शराब पीने की लत लग गई। वह नशे का इतना आदी हो गया कि सुबह से ही शाम तक शराब पीता था, जिससे इसके माता पिता भी परेशान थे। बाद में परिजनों ने इसको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया। इसके बाद आशीष ने नशे को बिल्कुल छोड़ दिया। आशीष की नशे की लत के कारण ही माता पिता काफ़ी टेंशन में रहते थे और दोनों का निधन हो गया। इसके बाद आशीष ने खुद को संभाला। कुछ समय बाद आशीष ने अपने घर में नशा मुक्ति केंद्र खोला, जहां उसने सैकड़ों लोगों को नशे को छुड़वाया और उनका समाज की मुख्यधारा में वापस लौटाया। लेकिन इस दौरान उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, जिसने आशीष की हंसती खेलती पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। वह इतने संकटों से गिर गया कि वह खुद को संभल नहीं पाया और अंत में आत्महत्या कर दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। करीब 8 साल पहले आशीष की नशा मुक्ति केंद्र में बेहद नशे के आदी एक युवक की मृत्यु हो गई, जिस पर युवक के परिजनों ने आशीष पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर आशीष को 1 साल से भी ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा। इस दौरान आशीष के परिवार में उसकी पत्नी और एक साल के बेटे के अलावा कोई और नहीं था। इस दौरान पत्नी ने भी आशीष के साथ काफ़ी संघर्ष किया। बाद में जेल से छूटने के बाद आशीष ने ज्योतिष का कार्य शुरू किया। कुछ साल बाद कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन पिछले 3-4 साल पहले आशीष और उसकी पत्नी के बीच विवाद बढ़ गया, जिस पर पत्नी बेटे को लेकर अपने मायके ग्वालियर में रहने लगी, जिससे वह घर में अकेला था और बेटे को याद कर के मानसिक अवसाद में चला गया, जिसके बाद उसे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से आशीष के मोहल्ले में भी लोगों में काफ़ी शोक की लहर है। 3 तारीख को पता चला कि पुराने शहर में किसी व्यक्ति ने फांसी खा ली है। इस पर उसके परिजनों के साथ मौके पर पहुँचे। वहाँ जाके रूम को खोल के देखा तो उनकी बहन ने बताया कि ये मेरा भाई है आशीष, जिन्होंने एक अज्ञात कारण से फांसी ले ली है और लाश को पोस्टमार्टम की मोर्चरी में रखा दिया गया है, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। क्रिकेट प्रतियोगिता में देखने को मिले रोमांचक मुकाबले। रविवार को हुए मैचों में बसई नवाब क्लब सैंपोर लकावली ने दर्ज की जीत। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में आयोजित शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान रविवार को बजरंग क्रिकेट क्लब बसई नवाब और बजरगढ़ गांव के बीच मैच का मुकाबला हुआ। इस दौरान मैच का काफी रोमांचक मुकाबला देखा गया।
जिसमें टॉस जीतकर बसी नवाब की टीम ने फील्डिंग करने का फैसला लिया। इस दौरान बजरगढ़ टीम ने पहले खेलते हुए 11 ओवर में 81 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए बसई नवाब की टीम ने 7 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बजरंग क्रिकेट क्लब बसई नवाब की तरफ से देवा कुशवाहा की बदौलत अच्छा स्कोर रहा। बजरंग क्रिकेट क्लब के मैन ऑफ द मैच रहे अनिल गुर्जर ने 3 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए। कमेटी की ओर से अनिल को शील्ड देकर मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं दूसरी ओर सैंपऊ और गोपऊ किरावली के बीच 12 ओवर का मैच खेला गया, जिसमें पहले खेलते हुए सैंपऊ की टीम ने 137 रन बनाए, जिसका पीछा करती हुई गोपऊ की टीम 49 रन पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान सैंपऊ की टीम विजेता रही, जिसमें मैन ऑफ द मैच दीपू को दिया गया। वहीं दूसरी ओर चीत और लकावली आगरा के बीच खेला गया, जिसमें चीत टीम पहले खेलते हुए 53 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए लकावली टीम ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस दौरान लकावली टीम के गौरव को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। धौलपुर का बेटा उत्तर प्रदेश में बना उच्च शिक्षा विभाग का निदेशक। पैतृक गांव में दौड़ी खुशी की लहर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के सामौर गांव निवासी किसान सोबरन शर्मा का बेटा डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक बन गया है, जिससे उनके पैतृक गांव सहित आसपास के क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। छोटे भाई अशोक शर्मा ने बताया कि डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा की प्राथमिक शिक्षा गाँव सामौर के ही सरकारी स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने 10वीं कक्षा की पढ़ाई पचगांव के सरकारी स्कूल से की। बीकॉम उन्होंने राजकीय महाविद्यालय धौलपुर तथा एमकॉम एवं पीएचडी पढ़ाई राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से की। वे सबसे पहले 9 अगस्त 1993 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिए लेखा अधिकारी बने। उसके बाद 1996 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य बने। उनकी पहली पद स्थापना राजकीय पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में हुई, जो वर्तमान में उत्तराखंड का हिस्सा है। इससे पूर्व डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा उच्च शिक्षा विभाग में ही सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थे। नए साल के मौके पर सरकार ने उन्हें नव वर्ष का तोहफा देते हुए उच्च शिक्षा विभाग का निदेशक बना दिया है। डॉक्टर वृंदावन लाल के पिता किसान थे और मां गृहिणी थी। उनके परिवार में छोटा भाई अशोक शर्मा, 2 बहन राजेश्वरी देवी और गुड्डी देवी हैं। इसके अलावा बेटा हेमंत शर्मा इंजीनियर हैं, जो फिलहाल विद्युत सुरक्षा निदेशालय प्रयागराज में सहायक निदेशक हैं। वहीं बेटी प्रीति शर्मा एवं दामाद डॉक्टर विवेक शुक्ला हैं।
डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा के निर्देशक बनने पर गांव के धनीराम शर्मा, आशुतोष शर्मा, नीरज, माता दीन दुबे, रामदीन दुबे सहित अन्य ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया है। पुलिस ने जुआ खेलते धर दबोचे 10 जुआरी, एक आरोपी को जिला जेल से किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 14,000 रुपए की जुआ राशि के साथ जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं डकैती के वांछित आरोपी योगी उर्फ योगेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि लोकल स्पेशलिस्ट एक्ट की कार्रवाई के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थान जौरा का पुरा, हनुमान मंदिर, सेमरपुरा मोड़ के पास, शमशान के पास, पिपरौन मोड़ के पास कार्रवाई की, जहां से जुआ खेलते हुए 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मौके पर ही जिनके कब्जे से 14,060 रुपए की जुआ राशि भी जब्त की गई। इसके साथ ही आरडीए एक्ट में काफी समय से वांछित चल रहे आरोपी योगी उर्फ योगेंद्र पुत्र राजवीर सिंह गुर्जर निवासी तिलौदा थाना सराय छोला जिला मुरैना मध्य प्रदेश को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि पिपरौन बशेड़ी निवासी पूर्ण पुत्र रामचरण ठाकुर, ओम प्रकाश पुत्र दुर्गा प्रसाद, राधेश्याम पुत्र संतोष ठाकुर, राम प्रकाश पुत्र श्याम सिंह ठाकुर, भगवान सिंह पुत्र सीताराम नाई, रामजीलाल पुत्र गोरीलाल कुशवाहा, महाराज सिंह पुत्र शोभाराम ठाकुर, कन्हैयालाल पुत्र शंकर सिंह, बच्चू पुत्र छीतरिया और सतीश पुत्र मुरारीलाल को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। मिक्स मार्शल आर्ट में स्वर्ण पदक विजेता खुशबू निषाद का धौलपुर में होगा स्वागत अभिनंदन। भारत की बेटी खुशबू निषाद नंदा के द्वारा लेबनान में आयोजित IMMAF मिक्स मार्शल आर्ट एशिया MMA चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाने पर प्रथम बार धौलपुर आगमन पर सर्व समाज द्वारा श्री महामाया मंदिर धूलपुर धौलपुर पर 6 जनवरी को सुबह 9 बजे नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। खुशबू के साथ फतेहाबाद से पूर्व भारतीय जनता पार्टी विधायक रहे जितेंद्र वर्मा भी रहेंगे। मिक्स मार्शल आर्ट MMA एशिया चैंपियनशिप लेबनान में किया गया था, जिसके फाइनल में खुशबू ने 47.5 किलोग्राम एटम वेट कैटेगरी में तजाकिस्तान की फाइटर परफीना रहमतुल्लाह को हराकर इतिहास रच दिया। यह मुकाबला 13 से 12 मिनट तक चला। इसमें खुशबू ने शानदार तकनीक, मजबूती मानसिकता और उत्कृष्ट फाइटिंग कौशल का प्रदर्शन किया। प्रयागराज में रहने वाली खुशबू निषाद ने प्रतियोगिता के फाइनल में संघर्ष करते हुए शानदार पंच से गोल्ड मेडल अपने नाम कर भारत का नाम रोशन किया है। यह जानकारी वीर एकलव्य निषाद कश्यप सेवा समिति धौलपुर के संरक्षक देवेंद्र सिंह कश्यप ने दी है। नव वर्ष के अवसर पर धौलपुर में लगी लुधियाना की ऊनी कपड़ों की बम्पर सेल, जहां मिलेंगे एक से एक सुंदर, सस्ते और अच्छे ऊनी कपड़े। 500 से 5,500 वाले कपड़े मात्र 200 से 1,200 रुपए तक में। सेल मात्र 5 दिन के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 दिसंबर तक भार्गव वाटिका धौलपुर में लुधियाना की बम्पर सेल में बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के गर्म कपड़े उपलब्ध, जिसमें शर्ट, पैंट, कार्डिगन, लेडीज के गर्म जीन्स पैंट, लोअर, हुडी, कोट, प्लाजो, जैकेट, सूट, जर्सी, टोपा, स्वेटर सहित बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के ऊनी कपड़े उपलब्ध है। बम्पर सेल मात्र 5 दिन के लिए धौलपुर में लगी है, इसलिए जल्दी आए, देखें, पसंद करें और खरीदें। पता भार्गव वाटिका, पैलेस रोड, धौलपुर। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। दिल्ली तक पहुंच रहा धौलपुर का कागजी नींबू। उद्यान विभाग के सहयोग को लेकर बंजर जमीन को बनाया उपजाऊ।
नींबू का लगाया बगीचा, लाखों रुपए कमा रहा किसान। कहते हैं कि मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और इरादे बुलंद हो तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो हो नहीं सकता। ऐसे ही कुछ कर दिखाया है धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के डांग इलाके के नयापुरा गांव के रहने वाले एक किसान ने, जिसने उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर बंजर जमीन को कड़ी मेहनत के बाद उपजाऊ बना दिया। किसान राम लखन गुर्जर ने पहले जमीन को समतल किया और उसके बाद धौलपुर उद्यान विभाग में संपर्क कर सरकार की योजनाओं की जानकारी लेकर आवेदन किया। धौलपुर उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर तनोज चौधरी ने किसान से राम लखन गुर्जर से सोलर प्लांट, फार्म पॉन्ड और वेंचुरी के लिए आवेदन कराए और सब्सिडी प्राप्त की। इसके बाद किसान ने बोरिंग भी करा लिया। किसान राम लखन गुर्जर ने बताया कि उसके पास 18.5 बीघा जमीन थी जो बंजर थी और कभी कभार बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत फसल होती थी। उसने 3 साल पहले जमीन को समतल किया और धौलपुर उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर तनोज चौधरी से संपर्क कर सरकार की योजनाओं की जानकारी लेकर आवेदन किया था। उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर तनोज चौधरी ने जमीन पर 10 HP का सोलर प्लांट, फार्म पॉन्ड और वेंचुरी की स्थापना कर दी थी। साथ ही बोरिंग भी करा लिया था। इसके बाद उद्यान विभाग की मदद उसने 3 बीघा खेत में कागजी नींबू और 1 बीघा में मौसमी का बगीचा लगाया। नींबू और मौसमी के पौधे बड़े होने के बाद उन पर फल आना शुरू हो गया। किसान राम लखन ने बताया कि पौधों पर कागजी नींबू 12 महीने आता है और नींबू को दिल्ली, धौलपुर, आगरा की मंडियों में भेजा जाता है। किसान ने बताया कि कागजी नींबू का छिलका मुलायम होता है और इसमें रस काफी होता है। इसका छिलका हाथ से भी छील लिया जाता है। किसान ने बताया कि पिछले 1 साल से पौधों पर मौसमी भी आना शुरू हो गई है, जिनको भी मंडी में भेजा जा रहा है। किसान राम लखन ने बताया कि नींबू की फसल से 2.5 लाख रुपए और मौसमी का फल 1.5 लाख रुपए की साल में आमदनी दे रहा है। किसान राम लखन ने बताया कि उसको जिला कलेक्टर स्टेट लेवल पर प्रोत्साहित भी किया, साथ ही दिल्ली और पूसा में भी प्रोत्साहित किया गया। उद्यान विभाग के सहयोग से उसकी जमीन उपजाऊ हो गई है और ये लाखों रुपए कमा रहा है। उप निदेशक चौधरी ने बताया कि किसान राम लखन को बागवानी की खेती से 3 से 4 गुना का लाभ हो रहा है। सोलर प्लांट से किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने बताया कि जो भी किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेता है, उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है और बागवानी का भी निरीक्षण करते हैं। उद्यान विभाग समय समय पर हमको प्रोत्साहित करता रहता है, पुरस्कार भी दिलाए हैं और सहायता भी दी है। किसानों को यही सलाह दूंगा कि आप पारंपरिक खेती छोड़ के बागवानी पे आइए और ये रासायनिक उर्वरकों को छोड़ के और जो अपने देसी खाद है उससे वर्मी कंपोस्ट जो बोलते हैं उसको आप खेतों में डालिए तो आदमी की आयु बढ़ रही है, निरोगी काया हो रही है उससे। कृषक राम लखन जी के यहाँ पूर्व में स्थापित न्यू फल बगीचा स्थापना का निरीक्षण करने आया हूँ। लगभग आज से 3 से 4 वर्ष पूर्व राम लखन जी कृषक द्वारा उद्यान विभाग में नींबू फल बगीचा स्थापना हेतु आवेदन किया गया था। ये राज्य सरकार द्वारा योजना अपने चलाई जा रही थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके तहत किसान को इकाई लागत का 40% अनुदान दे था, जो कि निम्न 3 चरणों में पूरा होता था। प्रथम वर्ष में किसान को 60% अनुदान दे था तथा द्वितीय वर्ष में 75% पौधे जीवित होने पर 20% तथा 90% पौधे जीवित होने पर तृतीय वर्ष में 20% अनुदान दे रहा। और आज हम देख रहे हैं कि 3 से 4 साल बाद इसमें इतने फल वगैरह आप देख रहे होंगे। कम से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में किसान लाखों का मुनाफा कमा रहा है। बाजार के लिए वह अपने नज़दीकी स्थित आगरा की तरफ और ये खेरागढ़ की तरफ अपने फलों का विक्रय कर रहा है। दिल्ली भी यहाँ से भेज रहे हैं और उनका कृषक राम लखन द्वारा ये 10 HP का सोलर पंप स्थापित किया गया है। ये उद्यान विभाग द्वारा इन्होंने सब्सिडी प्राप्त की है और इसका जो है कृषक की राशि इन्होंने दी है। उसके बाद में इनको सब्सिडी 2,28,000 की सब्सिडी मिली है। फुल कॉस्ट इसकी 5.5 लाख के आसपास है। इनके पास में कंटिन्यू बैकअप है, ड्रिप सिस्टम है, वेंचुरी लगी हुई है, इनकी टंकी बनी हुई है। तो जितने भी इनके बगीचे लगे हुए हैं उसमें वेंचुरी के थ्रू जितना भी फर्टिलाइजर देना है, कीटनाशक देना है, वो सिस्टम के द्वारा दे दिया जाता है। जो प्रति पौधे के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से
जड़ों में जाके बूंद बूंद सिंचाई विधि से जड़ों में सीधा पहुंच जाता है। हम क्या है, किसानों को वैसे तो प्रेरित करते रहते हैं कि हमारे पास में जो भी किसान आए, ये 2 बीघा इसकी मिनिमम लिमिट है, और वो किसान हम ये चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक किसान ये सोलर पंप की सब्सिडी प्राप्त करें। हमारे पास लक्ष्य भी पर्याप्त हैं, लेकिन किसान वही है कि अपना इंटरेस्ट दिखाएं और कृषक हिस्सा राशि के बाद में फिर वो लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये किसान हैं, इन्होंने सभी तरह की एक्टिविटी हमसे ली है। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का 340 मरीजों ने लिया लाभ। 115 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए हुआ चयन। धौलपुर जिले के बाड़ी में समाज सेवा और परोपकार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख समाजसेवी एवं अग्रवाल सभा बाड़ी के पूर्व अध्यक्ष सुनील गर्ग और राकेश गर्ग कंपनी परिवार ने अपने पिताश्री स्वर्गीय रामनिवास गर्ग की 8वीं पुण्य स्मृति की सेवा को दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा 10वां निःशुल्क मोतियाबिंद जांच लेंस प्रत्यारोपण शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर जिला अंधता निवारण समिति धौलपुर के सहयोग से तथा रतन ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट ग्वालियर के माध्यम से संपन्न हुआ। शिविर का आयोजन रविवार को सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में किया गया, जिसमें कुल 340 मरीजों का पंजीकरण किया गया। शिविर में विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सकों द्वारा जांच की गई, जिसके बाद 115 मरीजों का चयन मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए किया गया। चयनित मरीजों के ऑपरेशन वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर वसीम द्वारा रत्न ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट ग्वालियर में किए जाएंगे। शिविर संयोजक विष्णु दत्त मैरी ने बताया कि चयनित मरीजों को लेंस, दवाइयां, चश्मा, भोजन, आवास तथा ग्वालियर आने जाने की संपूर्ण व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर के सफल आयोजन में अपना घर सेवा समिति के पुरुष और महिला पदाधिकारियों द्वारा वरिष्ठ सदस्यों की सराहनीय भूमिका रही। इसमें समिति अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा, सचिव हरिओम सिंघल, महिला अध्यक्ष उषा मित्तल, महिला सचिव नीलम मंगल, शिविर संयोजक विष्णु मेहरी, सह संयोजक रामनिवास अग्रवंशी सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मनोज मोदी, अमित मंगल, रामसेवक मंगल, अनिल मंगल, राजेश शर्मा, जगन्नाथ कोहली, राजुद्दीन एडवोकेट, नीरज गौड़, महेश अर्राब, विजय सिंघल आदि ने सेवा भावना से सक्रिय सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का समापन प्रमुख आध्यात्मिक गुरु गोविंद मीना के प्रेरणादायी प्रवचनों के साथ किया गया। आज परम सम्मानीय हमारे स्वर्गीय रामनिवास जी गर्ग कंपनी परिवार साहब का 8वीं पुण्यतिथि है, और उसके उपलक्ष्य में अपना घर सेवा समिति द्वारा ये 10वां निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें मोतियाबिंद जिन लोगों को होंगे उनकी ये ग्वालियर की टीम है रतन ज्योति हॉस्पिटल की, बाड़ी से ये लोग जाएंगे और वहाँ पे ऑपरेशन होंगे। ओपीडी काफ़ी अच्छी चल रही है और हमने करीब 50-50 किलोमीटर तक बाड़ी के आसपास प्रचार प्रसार किया है, तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। कोशिश ये है कि हम सब लोग मिलकर के पूरी हमारी अपना घर की टीम ये चाहती है कि अंधता निवारण में कमी से कमी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोशनी दे सकें। पिताजी की 8वीं पुण्यतिथि पर ये अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा ये नेत्र शिविर निःशुल्क लगाया गया है आज। वैसे अपना घर सेवा समिति द्वारा ये 10वां निःशुल्क शिविर है और इसमें पूरे क्षेत्र से लगभग 300 के लगभग ओपीडी अब तक हो चुकी है और 90 से ऊपर मरीजों का चयन हो गया है, बाकी की और मरीजों का भी चयन चल रहा है। हमारा सबका यही उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में कोई भी अंधता ना रहे, इसीलिए ये हमारे कार्यक्रम बाड़ी के अंदर विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। और मेरा सबसे बस एक ही निवेदन है कि अपने बुजुर्गों की याद में इसी प्रकार से कोई ना कोई सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते रहें, जिससे समाज के लोगों को भी लाभ मिले और अपने बुजुर्गों को हम याद कर सकें। चेतावनी मारेली को लेकर संयुक्त महासंघ ने की बैठक। 12 जनवरी को जयपुर में निकाली जाएगी रैली। सरकार की ओर से पिछले 2 सालों में कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर नहीं करने, विभिन्न विभागों पर समय पर टीपीसी नहीं करने तथा ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं करने जैसी 11 सूत्री मांगों की अनदेखी से नाराज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए राजधानी जयपुर की सड़कों पर सोमवार 12 जनवरी को चेतावनी मारेली आयोजित करने का ऐलान किया है। रैली की सफलता को लेकर महासंघ से संबद्ध घटक संगठनों ने जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री और शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की अध्यक्षता में स्थानीय पंचायत समिति धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक में रैली में धौलपुर जिले से अधिकाधिक संख्या में कर्मचारियों की भागीदारी हो, इसके लिए सभी घटकों संगठनों के पदाधिकारियों को अपने अपने विभागों में कार्मिकों से संवाद कायम कर रैली के सफल आयोजन
एवं सभी विभागों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने सभी विभागों में पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने, विभिन्न कर्मचारी संवर्गों को लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित प्रत्येक कार्मिक को सेवा काल में पदोन्नति के समान अवसर मिले, इसके लिए पदोन्नति पदों की विसंगति दूर करते हुए 8, 16, 24 और 32 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान लागू करने, पुरानी पेंशन योजना की सुरक्षा सुनिश्चित करने, संविदा व मानदेय कार्मिकों का स्थायी करने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लंबे समय से बंद स्थानांतरण शुरू करने जैसे 7 संकल्पों के साथ 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन सरकार की ओर से लगातार कर्मचारी मांगों की अनदेखी व संवादहीनता के विरोध में महासंघ द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत राजधानी की सड़कों पर महारैली आयोजित करने का फैसला लिया गया है। महासंघ के जिला महामंत्री रविंद्र सिंह त्यागी ने बताया कि चेतावनी महारैली में जिले से तमाम विभागों से सैकड़ों कर्मचारी 12 जनवरी को जयपुर की महारैली में शिरकत करेंगे। बैठक में नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जगदीश मान, कृषि पर्यवेक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र वशिष्ठ, नीरज कुमार शर्मा, प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर, वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राधाकृष्ण शर्मा आदि कई पदाधिकारी गण मौजूद रहे। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार, साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 98 87 539 017। ट्रैफिक रूल्स की पालना के लिए लोगों से की समझाइश, वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर, यातायात नियमों की दिलाई शपथ। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत राजाखेड़ा रोड स्थित गांव जाटौली में जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान में परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों से कहा कि वे सुरक्षित परिवहन के लिए यातायात नियमों का पालन करें और सदैव वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि डग्गीमार वाहनों में सफर करके अपने जीवन को खतरे में न डालें। इस अवसर पर यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हमारा उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। आप यातायात नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अक्सर युवा जोश में होश खो देते हैं और तेज गति से बाइक चलाते हैं, जिससे दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसे जागरूकता के माध्यम से रोका जा सकता है। राकेश श्रीवास्तव बने कायस्थ समाज के जिला अध्यक्ष। श्री चित्रगुप्त समिति धौलपुर की जिला कार्यकारिणी की बैठक रविवार को चित्रगुप्त मंदिर भामतीपुरा धौलपुर पर वरिष्ठ समाजसेवी बाबूलाल कुलश्रेष्ठ के आतिथ्य में आयोजित की गई, जिसमें राकेश चंद्र श्रीवास्तव को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में वरिष्ठ समाजसेवी बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने कहा कि समाज के जिलाध्यक्ष पद के लिए जिले के 1 दर्जन से अधिक प्रमुख कायस्थ बंधुओं के नामों पर सहमति द्वारा गठित 5 सदस्यीय कमेटी के मंथन के बाद समाज के आगामी विकास और उत्थान को देखते हुए राकेश चंद्र श्रीवास्तव के नाम पर सभी सदस्यों की सहमति के बाद आगामी 2 वर्षों के लिए जिला अध्यक्ष चुना गया है।
निवर्तमान जिलाध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक में समाज के लिए वृद्धाश्रम एवं सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन किए जाने के लिए जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार को आवेदन किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही समाज का नव वर्ष मिलन समारोह जनवरी माह में किए जाने की रूपरेखा तैयार की गई। राकेश चंद्र श्रीवास्तव के जिलाध्यक्ष चुने जाने की घोषणा के बाद उपस्थित सभी कायस्थ बंधुओं ने माला पहनाकर स्वागत कर शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने समाज द्वारा दिए गए दायित्व के लिए समाज का आभार व्यक्त करते हुए समाज के सभी व्यक्तियों का सहयोग लेकर उत्थान एवं विकास के साथ सामुदायिक भवन की भूमि आवंटन की प्रक्रिया के लिए तन मन धन के साथ कार्य करने की बात कही। हमारा धौलपुर में जो काय समाज है बिल्कुल संगठित समाज है। मतभेद किसी के व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन मनभेद हमारे समाज में धौलपुर में कहीं भी नहीं, चाहे वो अध्यक्ष के.पी. कमठान साहब रहे हों, चाहे अपने अमरीश श्रीवास्तव जी रहे हों, चाहे जितने भी हमारे अध्यक्ष यहाँ पर रहे हुए हैं, जितने भी अध्यक्ष सभी ने समाज हित में काम करने की कोशिश पूरी की है। और आज इसी श्रृंखला में हमारे विजय श्रीवास्तव जो वर्तमान में चित्रकूट समिति धौलपुर के जिलाध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल पूरा होने की वजह से ये दायित्व सर्वसम्मति से चित्रकूट समिति ने हमारे राकेश श्रीवास्तव जी को दिया है। आज चित्रकूट समिति के सभी सदस्यों पूरे क्षेत्रांश बंधुओं धौलपुर जिले के एकत्रित यहाँ पर हुए और सर्वसम्मति से मुझे आज यहाँ पर चित्रांश बंधुओं से द्वारा चित्रकूट समिति का जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया, मनोनीत किया गया मुझे। मैं इसके लिए धौलपुर जिले के सभी चित्रांश बंधुओं को अपना तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं जो है इस चित्रकूट समिति के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा तन मन धन से जो भी कार्य होगा मैं उसके लिए करने के लिए समर्पित हूँ और सभी को चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलूँगा। और सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ पर अपने चित्रकूट समिति के लिए भगवान चित्रकूट जी मंदिर स्थापना हेतु कोई भूमि खंड अगर पर मिल जाए उपलब्ध हो जाए तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे, जिससे कि अपने समाज के लिए अपने समाज का चित्रकूट भगवान का एक मंदिर बन सके। क्योंकि सभी जिलों में बहुत सी जगह पर बड़ी अच्छी अच्छी जो जगह हैं हिंदुस्तान इंडिया के अंदर उनमें भगवान चित्रकूट जी के अंदर मंदिर बने हुए हैं। इसी में ये कोशिश ये करूँगा, मेरा प्रयास ये रहेगा कि कोई भूखंड आखंड मिल जाए और उस पर भगवान का अलग से मंदिर बने, जहाँ 2-4 कमरे भी हों, जिससे समाज के लोगों को रुकने की बैठने की कभी कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसका काम भी आए। 6 जून से अयोध्या धाम में होगी श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत भक्त मंडल धौलपुर की बैठक में लिया निर्णय। श्रीमद् भागवत भक्त मंडल धौलपुर की बैठक केशव देव बंसल के निवास पर आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अयोध्या धाम में किया जाएगा। यह कथा 5 जून से 12 जून 2026 तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में संपन्न होगी। मंडल द्वारा सभी भागवत प्रेमियों से अनुरोध किया गया कि जो श्रद्धालु इस पावन कथा में सम्मिलित होना चाहते हैं वे अपना पंजीयन केशव बर्तन भंडार नरसिंह रोड धौलपुर पर करवा सकते हैं। बैठक में श्रीमद् भागवत भक्त मंडल के सदस्य ओम प्रकाश गौड़, केशव देव बंसल, अशोक शर्मा, महेश शर्मा, सुरेश चंद्र अग्रवाल, राकेश गर्ग, मनीष गर्ग, महावीर गर्ग सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। भागवत कथा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9414357960 पर संपर्क किया जा सकता है। 3 दिन बाद रामप्यारे प्रभु जी का किया अंतिम संस्कार। 1 जनवरी को अपना घर आश्रम बाड़ी में हो गई थी मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के अपना घर आश्रम में भर्ती एक मरीज का निधन हो गया। पहचान के लिए सबको सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया था। 3 दिन बाद भी जब मृतक की पहचान नहीं हो पाई तो पुलिस ने अपना घर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम के बाद सब अपना घर के पदाधिकारियों को सौंप दिया गया। समिति के सदस्यों ने विधि विधान से मृतक का अंतिम संस्कार किया। अपना घर आश्रम बाड़ी के संरक्षक विष्णु मैरी ने बताया कि कुछ दिन पहले दियोली पुलिस की सूचना पर एक मंदबुद्धि मरीज को आश्रम में भर्ती कराया गया था। मरीज मंदबुद्धि होने के साथ साथ बीमारी से भी पीड़ित था। आश्रम में भर्ती होने के तुरंत बाद उसका उपचार शुरू किया था। हालांकि तबीयत में सुधार न होने के कारण 1 जनवरी गुरुवार को उसका निधन हो गया। आश्रम में उसे राम प्यारे प्रभु जी नाम दिया गया था।
परिजनों का पता लगाने के लिए कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी और सबको पहचानने के लिए मोर्चरी में रखा गया था। 3 दिन बीत जाने के बाद भी परिजनों का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद कोतवाली एसएचओ देवेंद्र शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने अपना घर समिति के सदस्यों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया और शव समिति को सौंप दिया। विष्णु मैरी ने यह भी बताया कि अपना घर समिति लावारिश, बेसहारा और अज्ञात व्यक्तियों के शवों का अंतिम संस्कार निःशुल्क करती है। एक प्रभु जी है जिनकी उम्र अपना घर आश्रम के रिकॉर्ड से 50 साल बताई गई है। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 439 है। जिनको 1 तारीख को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया और मृत अवस्था में उनको बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया। 48 घंटे तक पुलिस ने शिनाख्त की, लेकिन कोई परिजन सामने नहीं आया। पुलिस की मौजूदगी में आज 3 तारीख को प्रभु जी का पोस्टमार्टम किया गया है। बिसरा फॉरेंसिक के लिए भरतपुर भेजे गए हैं। अपना घर आश्रम सपोर्ट कर वो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया था, उसका कुछ पता लगा था फिर बाद में? अपना घर आश्रम में राम प्यारे प्रभु जी नाम के व्यक्ति हमारे यहाँ लावारिस रूप से एडमिट हुए थे और गंभीर मरीज भी थे और उनकी डेथ होने के बाद में उनका विधि विधान पूर्वक पुलिस की मौजूदगी में हमने तहरीर जमा की और उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। उनके परिवारीजनों का कोई पता नहीं चला है। इस स्थिति में अपना घर की समिति ने, हमारे कार्यकारिणी सभी सदस्यों ने उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से किया है। वैसे भी मैं आपको एक निवेदन करूं, वर्ष 2020 में हमने निर्णय लिया था कि जो भी लावारिस डेड बॉडी प्रशासन या पुलिस के माध्यम से हमारे पास आएंगी तो हम उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से समिति की ओर से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।